तो हद ही हो गई भाई, मगर सबसे पहले ऑडियंस बहुत बहुत शुक्रिया, बस हो गया। खातिर आजाद, वेलकम टू असना मना है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। इनका शुमार पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की अदाकाराओं में होता है। होस्टिंग और मॉडलिंग के बाद इन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा, बल्कि कदम क्या रखा, कदम जमा लिए। अनगिनत हिट प्रोजेक्ट्स दे चुकी हैं। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी एक्टिंग का लोहा मनवाकर अवार्ड जीत चुकी हैं। करने आ रही हैं आज हसना मनाए को अमर। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सबा कमाल। क्या बात है, सबा प्लीज इधर आइए। भाई वाह, सबा वेलकम टू हसना मनाए। थैंक यू सो मच आपके आने का। शो की रिवायत है, बहरहाल शेर सुनाना पड़ता है। इनको शेर सुनाइए। शेर सुनाओ? हाँ। पहले बता देते यार दोस्त, मैं जरा तैयारी करके आती। बगैर तैयारी का शेर चाहिए। अच्छा, कच्चा वाला चाहिए। इरशाद। राबते हद से बढ़ जाएं तो गम मिलते हैं, राबते हद से बढ़ जाएं तो गम मिलते हैं, इसीलिए हम हर शख्स से कम मिलते हैं। वाह वाह वाह, प्लीज सिट। भाई वाह, राबते हद से बढ़ जाएं तो जो भी आपने कहा अच्छा गम मिलते हैं। कम मिलते। कम से कम 421 एपिसोड्स हो चुकी हैं। माशाल्लाह। पहली बार मैं इस सीट पे बैठा हूँ। Congratulations, क्या मतलब सीट पे बैठे हैं? क्योंकि यहाँ की ओजी होस्ट तो आप ही है ना जियो की, तो आपको मैंने कहा कि यार आज ये इस आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैंने अपनी सीट छोड़ी और ये शुक्र करें मैंने इनकार किया और आपको जगह मिल गई। ये बात सबको बताना चाहूंगा कि हसना मनाए की जो ऐसा था कि मैं पहली वो नहीं था प्रायोरिटी सिलेक्शन की, सबा कमर थी। फिर जियो ने रियलाइज किया हमें अच्छा भी करना है, तो फिर मुझे हायर कर लिया गया। लेट मी अब आपने जितना जियो बजट दे रहा था उसमें ताबिश हाशमी आ सकते थे। बात तो ठीक। अच्छा मतलब आज सबा कमर नहीं आ सकती थी। ये तो बात है। क्या हुआ? क्या तो कमर आ सकते थे या सबा आ सकते थे? पूरी लेकिन सबा कहना नहीं, लेकिन आप इतना अच्छा शो कर रहे हैं। Thank you so much. मुझे कमी महसूस नहीं हो रही अपनी। आइए भी इसलिए मैं 400 कितने शो हो गए अभी तक? 400 को 21-22 हो चुके। 421-22 के बाद मैंने कहा आराम से कर लेना। आप पहली एपिसोड में भी आई थी, उसके बाद अब That आप was first? सेकंड एपिसोड में आई थी आप। वो सेकंड था? हाँ सेकंड वो में। मैं फिल्म की प्रमोशन पहले पे हानिया आमिर आई थी, सेकंड पे आप आई थी। दोनों हो का गया करियर आपका? बना दिया, दोनों का करियर हसना मनाए ने बना दिया। अरे क्या बात, गुड लक। देखिए सबा, और हमने फिर जाहिर बात है सबसे जो जिनको मेहमान बुलाते हैं उनकी लाइफ हिस्ट्री पता करते हैं। अच्छा। पता किया कि आप अपने घर में छोटी थी, सिबलिंग्स में। हाँ। और शरारतें भी आपके ऊपर होती थी काफी हद तक। आप सो जाती थी तो आपके बहन भाई आपकी नाखून काट के चले जाते। हाँ, ये मेरा हथियार होता था ना, मेरे नेल्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। नो, तो मेरे दोनों बहन भाई बड़े थे ना मुझसे, नाजिया कमर और अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे भाई को। ही पास्ड अवे 2 years ago। वो दोनों आपस में उनकी बड़ी बॉन्डिंग थी और खेलना भी, और मुझे साथ में वो मर्ज नहीं करते थे किसी भी चीज़ में, मुझे इन्वॉल्व नहीं करते थे, खिलाते नहीं थे। तो मेरा अंदर का वो जो एक होता था कि मेरा वार होता था नेल्स के साथ। हाँ। तो वो क्या करते थे, मैं जब रात को सो जाती थी वो मेरे नेल्स काट देते थे। अगले दिन मैं देखती थी मेरे नेल्स ही नहीं है, तो ना मैं लड़ सकती थी ना मैं कुछ खेल सकती थी उनके साथ। तो बस यही होता था। फिर रोती थी मैं। ये तो बहुत मासूम शरारत है। कभी आप लड़कों की महफिल में सो के देखें, ये सिर्फ नाखून नहीं काटते, बाल भी काट देते, बाल काट देते हैं, बल्कि पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं ऊपर चीजें। हमने तो अपने दोस्त सो रहा था हमारा दोस्त, हमने उसको उठाया और गहरी नींद सो रहा था, पता नहीं क्या करके सो रहा था, बस सो रहा था, उसको उठाया। रमजान का शो है। अपार्टमेंट के बाहर जो है उनके ना एक आदमी था, तो थोड़ा सा चैलेंज था, वो सोता था। उसके साथ बराबर में ले जाके सुला दिया। अब सुबह फजर हुई तो सबसे पहले उन्हीं दोस्त इतना बेहोश सोया था। हाँ, उनके अब्बा निकले सबसे पहले फजर की नमाज पढ़ने। अपने बेटे को जब देखा उस बंदे के साथ सोते हुए, तो वहीं से कूटते हुए घर ले गए। तो ये तो बहुत अच्छा है, नाखून काट दिए, कुछ भी नहीं है तो। हाँ, नहीं, मेरे लिए बहुत बिग डील है। एक तो मुझे खिलाया नहीं, ऊपर से नेल्स काट दिए। तो आप भी तो सोती रहती थी कटवाते यूं करके, देखिए आप। जब हम छोटे होते इतनी शरारतें करते, सारा दिन रात को होश ही नहीं रहती थी, तो बस ऐसे थक हार के सोते। अच्छा सबा, ऐसा है कि आपने कई अनगिनत प्रोजेक्ट्स किए हैं, मगर अभी मैंने सुना मुअम्मा की शूटिंग पे वो मुअम्मा बना रहा है कुछ, आपके किसी एक आदमी को थप्पड़ पड़े।
हमारे मेकअप आर्टिस्ट को थप्पड़ पड़ न्यूज़ मिल गई आपको? मुझे खबर मिल गई, उनकी हरकतें ही ऐसी थी। नहीं, वो हरकत अच्छी थी। अच्छा। वो बेचारा वज़ू करने गया नमाज़ पढ़ने के अरे! लिए, तो उसको पीछे से थप्पड़ पड़ा। किसने? वो दिखा नहीं जिससे पड़ा। I mean कुछ दिखा, मगर वो बट कुछ ये था नहीं नहीं। दिखा। पर था भी और नहीं भी था, या गायब सा था। हाँ, तो कुछ तो ये जो लोग होते हैं गायब भूत टाइप, अब मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे तो मैं बिलीव करती हूँ हाँ इसमें, सभी है, मतलब I इसका तो do, है, I do, एग्जिस्ट करते हैं, काफी लोगों ने बताया। ये थप्पड़ी क्यों मारती, मतलब ऐसा क्यों नहीं होता आगे कोई धमकी दे मे दे? भी उनको कोई उनकी जगह या उनकी स्पेस होगी जिसमें हम जाके उनको बॉदर करते होंगे, डिस्टर्ब करते होंगे और नहीं पसंद होगा। तो एक्सप्रेशन खैर। किसी और तरीके से भी हो सकता है। मुझे तो अगर गायब आदमी को पप्पी भी दे दे तो मैं डर जाऊंगा। पूरा सेट डर गया था वैसे। आई एम श्योर। और उसके बाद सबने कहा कि अच्छा, हम 60% काम कर चुके थे, आई थिंक 50-60%। तो फिर उसके बाद आर्टिस्ट सारे मिलके ना कह रहे थे कि नहीं, अब करते हैं कि लोकेशन चेंज करते हैं। हाँ। अब जितनी मेहनत मैं कर चुकी थी, मैंने कहा अब मंजलिका आए या तंजलिका आए मैं तो शूट आप तैयार कंप्लीट करा के ही जाऊंगी। मुझे लगता है इंसान से बड़ा शैतान कोई नहीं है। नाखून बड़े कर चुकी थी आप भूतों के और लिए। मुझे अब डर नहीं लगता वैसे। मैं क्यों नहीं लगता है सबा, ऐसा क्या भूत हो प्रीत गया से जो भी आप- आगे निकल चुकी हूँ। क्यों? ऐसा क्या देख लिया आपने? आई हैव बीन थ्रू अ लॉट। हाँ ये तो आई है। हैव सीन अ लॉट। तो अब आप भूत भी बर्दाश्त कर ले। हाँ, मैं कहती हूँ आए भाई बैठ के बात करते हैं। भूत भाई आए बैठ के बात करते हैं, चाय वाय पी रहे हम भूत। मसला हल कर लेंगे। अब भूतों की सोसाइटी में आपका जिक्र हो रहा है यार, हमने वहां पे देख लिया था सबा को भाई। हाँ वैसे करते होंगे। वो डरा रहे हैं एक दूसरे को। रिसेंटली जो केसेस हुए उसके बाद वो भूत भी डिस्कस करते होंगे, यार इससे पंगा नहीं लेना। उनकी अम्मियां बता रही हैं अरे सबा बाबा कुछ नहीं होते, वहम है ये सब। अच्छा सबा, ऐसा है कि ये तो शूटिंग में तो ये हो गया वाकया, कुछ हार्ड शूटिंग्स भी होती हैं, जैसे ये कमली की शूटिंग थी। या। सुना कि रात 2 बजे कॉल टाइम, 2.5 घंटे का वहाँ सफर। नींद ही नहीं पूरी होती थी मेरी। तो ऐसी कहाँ शूट हो रही थी कि 2.5 घंटे जाके जाना ही पड़ता? सून वैली में हम शूट करते थे। रात 2-2:30 हमारा वेकअप कॉल होती थी। मेकअप तो एग्जैक्टली मेरा होता नहीं था, पर वो जो ब्रेड्स बना के रात को सोना गीले बालों में, वो बड़ा मुश्किल होता था। उसके साथ सोना बड़ा मुश्किल है, एंड देन उठना, फिर 1.5-2 घंटे की ड्राइव, फिर खाली 1.5-2 घंटे की ड्राइव पे बात खत्म नहीं होती थी। हिलती जुलती फिर ड्राइव। वहाँ से पहाड़ वहाड़ का इलाका वो- हिलती जुलती गाड़ी के अलावा अच्छा मुझे था कि अच्छा हम अपने होटल से वहाँ तक पहुँच गए, लोकेशन तक, द पार्किंग एरिया तक, पर फिर पता चलता था कि नहीं, पार्किंग एरिया से हमें नीचे वैली में भी जाना है। वो 1.5 घंटे की जो वॉक थी ना, वो सुबह तो जा सकते थे आप, जब सारे दिन का शूट खत्म करके वापस ऊपर 1.5-2 घंटे, वो बहुत मुश्किल होता। आई एम श्योर। और इट वाज टफ, 2 फिजिकली बजे का वेरी कॉल ड्रेनिंग। टाइम, 5 बजे रैप अप, 8 बजे रिलीज, 10 और उसके बजे बाद बैंड। फिर सरमत गुजर की फिल्में तो वो मैं उनको कहता हूँ आप बड़े बैनुल अक़वामी आर्टिस्ट हैं, इतनी फिल्में उनकी बैन हो चुकी हैं कि कोई आदमी इंटरनेशनल होता है, एक बंदा बैनुल अक़वामी इसलिए बैन होता रहता है, लेकिन कमाल आदमी है। सच हमेशा बैन हो जाता है, बात तो ठीक है, बर्दाश्त नहीं होता। उसको। तो वो इंसान थोड़ा सा हाँ। सच्चाई से काम लेने वाले हैं, तो अब ये क्राइटेरिया बन चुका है कि जो बैन हुआ हुआ है तो सच्चा वो है। सच्चा है। हाँ, काफी लोग नहीं नाम आ रहे हैं। वो फिल्टर नहीं होते ना, अनफिल्टर्ड चीजें आती हैं तो वो बैन हो जाती हैं। हाँ। जैसे आप हैं, मैं तो चल रहा हूँ, कभी कभी बैन हो जाते हैं। कभी कभी ऑफ हमें सीजन। पढ़ी थी एक न्यूज़ आपकी, पर कोई नहीं, हम जैसे लोग हो जाते हैं बैन। अच्छा सबा ये बताइए कि ये बैन से निकलेंगे आगे। आप पैदा हैदराबाद में हुई, हाँ, पली बड़ी आप गुजरावाला में। नहीं, कंप्लीटली गुजरावाला में नहीं पढ़ी मैं, उसके बाद फिर लाहौर भी शिफ्ट हो वही गई कह रहा हूँ, थी। फिर कराची, फिर हम लाहौर। इस्लामाबाद में भी कुछ अरसा रहे हैं। अब्बा की पोस्टिंग होती रहती थी, पुलिस में थे ना अब्बा। हाँ इसलिए। आई वॉज बॉर्न इन सिंध हैदराबाद। फिर उनकी डेथ के बाद हम लाहौर भी शिफ्ट हुए। फिर मेरी जिंदगी का ज्यादातर अरसा लाहौर में गुजरा है। अच्छा, तो मैं अगर आपसे वो आपके और मैं मुरीद के में भी रही हूँ। किसमें? मुरीद के में भी रही हाँ, हैं? मुरीद के में भी रही हूँ। आपके फेवरेट जो जर्नलिस्ट हैं उनका मुझे ख्याल आ गया ऐसे सवालों पे ना, सोहेल वड़ाइच कि पैदाइश हैदराबाद की, रिहाइश गुजरांवाला, लाहौर और कराची में भी अल्लाह की तबादला। कसम, ताबिश अल्लाह ने आपको इतना अच्छा बनाया है, और जैसा आप शो करें वो उससे भी ज्यादा अच्छा है। डोंट इमिटेट एनीबॉडी, स्पेशली सोहेल यार, वड़ाइच मुझे साहब। इसलिए मतलब मैं ऐसे ही करता हूँ, वो मैं भी कर चुका हूँ एक दिन जियो के इनको साथ। पता है कि वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे पता है, उनको भी पता है ये बात। तो बताइए आपने। अरे यार वो मेरे घर आए मुझसे, मुझे भी स्विमिंग करनी पड़ी यार उनके चक्कर में। मतलब बंदा, अरे इतने अच्छे सवाल करने वाले, अच्छे सवाल करें, वो सवाल है करने वाला। आप सुबह 4 बजे क्यों उठी या शाम क्यों सोई, मतलब अगले की चॉइस आप सोती कैसे? ऐसे करके। हाँ वो बता दे। मैं लेफ्ट रैंडम साइड, सवाल। सोहेल वड़ाइच साहब, मैं लेफ्ट पे सोती हूँ, बट नन ऑफ योर बिजनेस मैन। वो देखते भी रंग। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ
बहुत पसंद है आपको। मुझे ना मेरी बड़ी ख्वाहिश है वो हम करने दोनों के की। फेवरेट हैं। मुझे वो शो करने की बहुत ख्वाहिश है, पता है उसमें कुछ कसम करना से? हाँ, बस कैसे? बैठना है। ताबिश क्या करेंगे आप? अरे उसमें कुछ करना ही नहीं है, बस सीधे सीधे सवाल कर रहे हैं। बैठने। हाँ। अगला बंदा कर रहा है सब। वो दोस्तों से मिलने गए, वो स्विमिंग करने गए, वो एक्सरसाइज करने गए, उन्होंने खाना खाया। भाई आपने क्या किया? हमने सवाल किए, वो भी देख देख के। वो भी हाँ। कहने को तो बहुत कुछ है। उन्होंने ये सवाल आपसे पूछा था, कल की सबा कमर और आज की सबा कमर में ये तो बड़ा अच्छा सवाल है। क्या फर्क? एक और सवाल भी किया था उन्होंने। क्या? उन्होंने कहा कि ऐसी आग सी लग गई ना मुझे, मेरा तो बड़ा मीटर जल्दी ऑफ हो जाता है अगर गलत बात कोई कर दे। अदरवाइज मैं बड़ी प्यार करने वाली इंसान हूँ। तो कहते हैं तो जी ये आजकल की अदाकाराओं में वो चमक धमक नहीं है जो अरे वाकई में जो पुराने जमाने की अदाकाराओं में चमक धमक होती थी। मैंने बंदा पूछे अपने ऊपर, मैं क्या अब लाइटें लगवा लूं ऐसे चमक धमक? लाइक वी लाइक टू गो लाइक दिस यार। सही बात, सही राय से आगे चलेंगे। हाँ अच्छा, लेकर आए और आगे चले। अच्छा नहीं, चलो, ये भी सही है यार। नहीं मुझे वो नहीं है, कुछ और भी कंटेंट है और भी साफी पढ़े जियो के पास। अच्छा ये साफियों का जिक्र है, हम शाहजेब खानजादा का भी जिक्र करेंगे, मगर क्या बात है शाहजेब। हम पहले आपसे शाहजेब की क्या बात है नाम ही काफी है। मैं कहती हूँ उस जैसा इंसान नहीं है कोई, उस जैसा राइटर नहीं है कोई, इतना इंटेलिजेंट आदमी, मतलब बहुत मैं फैन हूँ शाहजेब। और क्या पहली बार लिखा और कैसा कमाल लिख दिया। नंबर 9 आप लोगों ने देखा है? कैसा लगा? शाहजेब खानजादा का पहला प्रोजेक्ट था, क्या बात है। हमें उनसे इतना प्यार है कि आपको पता है हसना मनाए का हम पहले नाम क्या सोचा था हमने? क्या? शाहजेब। आज शाहजेब खानजादा के बाद क्योंकि उनके शो के बाद आता था। अच्छा ओ अच्छा। ये हमने शो का नाम रखा था। आपके तो बेस्ट फ्रेंड है ना? मेरे तो जगह है भाई, मैं तो बहुत अच्छी दोस्ती उनसे। नहीं वो बातें यहाँ रिवील नहीं होंगी। बिल्कुल नहीं होंगी। हाँ बिल्कुल नहीं। You owe me one। आप खुली छूट है, आज भी कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं बात पता ना चले मुझे। अगर मगर करेंगे, अगर मगर में भी आसान है। अगर आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, अगर ये हो जाए तो आप क्या करेंगे? आसान से, ठीक है। तो व्हाट इज मगर? मगर कुछ नहीं है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अच्छा अगर मगर पहला सवाल, अगर सारी जिंदगी एक ही एक्ट्रेस के साथ ड्रामे करने हो तो किसके साथ करेंगी? किसी फीमेल अदाकार, हाँ एक्टर। ओह माय गॉड। मेल करते नहीं बहुत सारी हैं। नहीं मुझे मसला नहीं नाम लेने में। सिद्रा नियाजी, उनके साथ आप शी इज अ स्वीट हार्ट, पूरी जिंदगी उन्हीं के साथ आप काम। मुझे मैं कहती हूँ बहुत अच्छा काम करेंगे और कभी नहीं लड़ेंगी। हाँ लड़ेंगे नहीं, काफी। हाँ हमारी बहुत अच्छी दोस्ती भी है। अगर किसी एक इंसान को अपने करियर का क्रेडिट, सब हजारों लोग होंगे आपके करियर के पीछे, मगर किसी एक इंसान को सिंगल आउट करने में इससे ज्यादा क्रेडिट किसी का नहीं हो, तो वो कौन होगा? फैमिली मेंबर्स के अलावा प्लीज। मतलब हाँ नहीं ऑफ कोर्स फैमिली मेंबर के अलावा ही बात। वो तो बाय डिफॉल्ट होते ही हैं, पर वो बहुत सी कॉन्टेक्स्ट में आता है ना। हाँ आपको अगर कोई लेट्स से लाइफ लेसन भी मिला है किसी की वजह से, अनीसा सिकंदर। मैं नहीं जानता। माय मेंटोर। अच्छा और वो खुद भी कुछ योगा इंस्ट्रक्टर? नहीं वो खुद कुछ नहीं करती, योगा इंस्ट्रक्टर, हाउसवाइफ। हाँ योगा इंस्ट्रक्टर है और उन्होंने आपको काफी बट आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हर। वेरी नाइस। अच्छा भाई, अगर इस दुनिया में सिर्फ एक जानवर हो तो वो कौन सा जानवर होना चाहिए? सब खत्म हो चुके हैं, आपकी चॉइस है, वो एक ही रख सकते हैं, तो कौन सा? घोड़ा। घोड़ा आप रखेंगे? आपको शौक है घोड़ों का? राइडिंग? हॉर्सेस सीखी है थोड़ी बहुत, लेकिन होता बड़ा अच्छा जानवर है, शानदार जानवर है घोड़ा। मुझे भी बहुत शौक, मुझे पसंद है। सवाल आगे है कि वो अगर किसी आर्टिस्ट से टैलेंट स्वैप करना हो, अगर किसी आर्टिस्ट से टैलेंट स्वैप करना हो यानी अदला बदली करना हो कि भाई उसका टैलेंट मेरे अंदर आ जाए, बॉय एंड गर्ल, योर चॉइस। हाँ इन पाकिस्तान और कहीं भी दुनिया में। चले पाकिस्तान में बता दें, फिर बाहर बता दीजिएगा। आई रियली लाइक एन हैथवे। या ये तो सबका डिफॉल्ट क्रश है। रियली? हाँ हाँ, तो उनसे आप एक्टिंग टैलेंट स्वैप करना चाहिए 100%। और पाकिस्तान में अगर ये काम करना हो किसी से, फैसल रहमान ऑफ कोर्स। ही इज एन अमेजिंग गाय ऑफ कोर्स, बट टैलेंट, ओह व्हाई आई एम टेकिंग सो मच टाइम? बहुत सारे हैं ना असल में। हाँ साहिल लोधी, आई मीन व्हाई नॉट? साहिल लोधी, साहिल लोधी क्या दिमाग है साहिल लोधी का। शायरी, और आप उनसे किसी भी टॉपिक पे बात करें। शायरी और के अलावा आप फंस क्यों गई? आगे बताइए। नहीं एक चीज और, आपने कोई साहिल लोधी को सुना है?
मैंने उनका शो किया, उन्होंने एक तारीखी जुमला बनाया जो पाकिस्तान में बहुत वायरल हुआ। कौन सा? तो मुझे गन दिखाओगे मैं माफ कर दूंगा। हाँ, मैं उन्हीं की तरह कहूंगा। प्लीज करके दिखाएं। आवेश, तो मुझे गन दिखाओगे मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ठीक है। तो मुझे एटीट्यूड दिखाओगे, मैं तुम्हें माफ नहीं करूँ। बात मुझे लगता है मे बी साहिर की ये साइड सबने देखी है, मुझे उनका दिमाग बहुत पसंद है। वो कैसे देखा आपने? वो मुझे उनकी बातें सुन के समझ आ जाती। मैंने उनका रेडियो बहुत सुना है। क्या बात, आप कभी सुनिएगा? मैंने सुना था, ठीक से नहीं सुना। टूटे आ रहे थे, अटक अटक के आ रहे थे। वो आपने कट कट के सुना सही? मैं जोड़ जोड़ के सुन रहा था। वैसे साहिल लोधी बहुत इंटेलिजेंट, बहुत अच्छा आदमी है और काफी कनेक्ट करते हैं लोगों से, काफी लोगों उनकी को। अच्छाई बुराई का मुझे नहीं पता क्योंकि टाइम स्पेंड नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि ब्रेन है, इंटेलिजेंट है, नॉलेज है उनके पास बहुत है। या सो व्हाई नॉट? इतना कहेंगी तो शक हो जाने लगेगा, बस ठीक है, होगी ना तारीफ। नहीं, मेरा कुछ राबता नहीं है। नहीं, वो अच्छा हम तो इसीलिए उनसे मजाक भी करते हैं। अगर ऐसे आइलैंड में गुम हो जाएं जहां सिग्नल नहीं आते तो कौन सी 3 चीजें लेकर जाएंगी? अब सिग्नल आते नहीं तो मोबाइल ले जाएंगी नहीं। हसन रहीम लेके जाऊंगी। हसन रहीम वो सुनने के गाना लिए। गाएगा। ठीक है। प्यारा भी है, नाचते भी इतना अच्छा है। अपनी शादी भी क्या नाचे हैं। क्या नाचे हैं? मैंने सिर्फ उनकी वीडियोस देखी हैं। हाँ, एक तो ये होगा हसन रहीम। 3 चीजें। हाँ, और चीज नहीं है वो तो टोटल इंसान। वही तो कह रही हूँ, तीनों काम हो जाएंगे ना मेरे। हसन रहीम में सब हो जाएगा। हसन रहीम, म्यूजिक एंड नाच। भाई वाह वाह, इससे निकल जाएगा। भूखे भूखे पड़े हुए हैं गाने सुनने। चलेगा चलेगा, मेरी रूह को खुराक मिल जाए मुझे चलेगा। 3 दिन नहीं चलेगी रूह इसमें। मेरी चल जाएगी। 2 घंटे बाद दोनों को एक दूसरे बुरे लग रहे और खाने की आइटम होनी चाहिए। कुछ तो होना चाहिए। खाना होगा आइलैंड पे, कोई नारियल वारियल ये कुछ खाने, एग्स, अंडे ले जाएंगे। प्रोटीन होती है ना, जरा अच्छा टाइम गुजर जाएगा। 3 दिन में खत्म हो और जाएंगे। नारियल तो वहां से तोड़ के पी लेंगे, ठीक बस है। हो जाएगा। 3 चीजें। हसन रहीम में काफी कुछ हो जाएगा। अंडे भी वही ले आएंगे। हाँ। अगर अपनी जिंदगी का कोई एक डिसीजन अंडू करना हो तो कौन सा होगा? अच्छा, सब कुछ बता दूं? पक्का दोस्त बना लूं? कुछ फैसले थे मेरे जिंदगी के ऐसे, काश मैं उसे अंडू कर सकती। लेकिन अब तो आप इतना आगे आ चुकी हैं तो हो सकता है वो डिसीजंस जो हैं लेकिन कुछ चीजों में हम अपनी सोचों के कैदी है ना, बेशक, तो कैद से कभी आजाद नहीं होते। ठीक है। तो या तो अल्लाह आजाद कर दे या मैं किसी तरह से उसे अंडू कर सकूं। लेट्स पुट इट दिस वे। सरमद खुसट को एक एडवाइस देनी हो तो क्या देंगी? सिंपल फिल्में बनाए। तो बैंड ना हो तो लगे भी, जो लोग देख भी सके। सिंपल कमर्शियल मूवीज बनाए। ठीक है। इट्स सो मच फन बाय द वे। यस, मेरे शो में आपने कभी सरमद के साथ 1-on-1 टाइम स्पेंड करें तो आपको पता चलेगा। आई एम श्योर। इट्स फन। अगर 40 घंटे का सफर हो तो आप अपने साथ इंडस्ट्री के किस बंदे को बिठाएंगी? यासिर हुसैन। हाँ, इट्स फन बाय द वे, बहुत बहुत मजे का है। और नमरा शाहिद अभी मेरे साथ एक प्रोजेक्ट में काम कर रही है, वो मोहम्मा में, बहुत मजे की खातून है। मैं गाड़ी चला लूंगा, हो जाएगा पूरा, बस गाड़ी फुल होगी। और ताबिश। बस ठीक, मैं गाड़ी चला लूंगा। अच्छा। नहीं, ताबिश हमारी दोस्ती नहीं ना, इसलिए मुझे पता नहीं है। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं आगे देख ताबिश रहा हूँ। इतनी बुरी तरह से मुझे जिंदगी में प्रैंक किया ना, मुझे उसका बदला लेना है। अभी तक दिल में रखा हुआ है आपने। अल्ले भाई, मेरा तो रिश्ता कराते कराते अब रह गए। यार वो पता है, वो एब्रप्टली खत्म हो गया, उसके लिए वो आगे भी बहुत प्लान किया हुआ था ना, पता मुझे। यू आर सो मीन टू मी। ओह माय गॉड। अच्छा, आई एम सॉरी। ओके, नहीं, सॉरी से काम नहीं चलेगा। अच्छा, आप कर लीजिए। करूंगी। हम डराएंगे, मौका अभी मैंने नहीं देख डराया के आप। करूंगी। हाँ। अगर अपने बारे में कोई एक र्यूमर स्टार्ट करना हो तो क्या करेंगी? मैं शादी कर रही हूँ अगले साल। ये र्यूमर स्टार्ट करना चाहती है? हाँ। बेटा फैला दो, बस इसके आगे पीछे का सवाल काट देना। अगले साल शादी। ठीक है, ये र्यूमर फैला दिए मैंने। अब शाहजेब खानज़ादा शो पे आज रात में डिस्कस हो रही होगी। क्या? शादी? हाँ। चलो सही है। अपने किसी फ्रेंड को फोन करके उधार मांगेंगी या अपने फोन की हिस्ट्री शेयर कर देंगी? अपने फ्रेंड को फोन करके उधार मांग लूंगी, हालांकि मैं उधार के भी हक में नहीं हूँ, और हिस्ट्री तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। बिल्कुल पता नहीं। अच्छा, हम जैसे कुछ लोग ऐसे गहरी सोच में होते हैं ना, वो ऐसी रैंडम चीजें शेयर कर, वो सर्च कर लेते हैं कि फिर वो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते मैंने सर्च किया हुआ क्यों है। हाँ, ऐसा। बहुत तेज है। अगर पूरी जिंदगी एक ही जुमला बोलना पड़े तो क्या बोलेंगी? मन मस्त। ये बोलती रहेंगी? हाँ। वो बोलोगे भाई मेरी अम्मी की तबीयत खराब है, प्लीज मेरी हेल्प कर दें, तो आप बोलेंगे मस्त, मैं मस्त। मन मस्त। मन मस्त। वो बंदा बहुत क्या समझेगा आपके बारे में। अल्लाह और देगा, वैसे मेरा तकिया कलाम है। अल्लाह और देगा। एक बंदा आया, भाईजान मेरे 12 बच्चे हो चुके। मुझे किसी ने मना किया, मुझे किसी ने कहा कि सबा ये मत कहा करो, अच्छा नहीं लगता। एंड आई स्वेयर टू गॉड, मैंने उस इंसान को पलट के कहा, आपको पता ही नहीं है कि अगर मजाक में भी मैं कह जाऊं तो वो सुन रहा है और वो देता है। क्या बात? और वो दे रहा है। क्या बात?
जो कि मैं बहुत सीरियसली कहती हूँ। अच्छा ऐसा है कि हम ऑडियंस में चलेंगे, इनके पास हमारे लिए बहुत सारे सवालात हैं आपके लिए स्पेशली। चल के जाएंगे या बैठ के आएंगे? ये आवाज हमारे तक आएगी। अच्छा, ये आपने वैसे क्या चलते हैं? हाँ, होता है ना सेगमेंट में चलते आइए हैं। चलते हैं। ओके। ये मतलब वो इस वाले शो में पर आपकी ऑडियंस कितनी प्यारी है माशा, कितने अच्छे लोग बैठे हुए हैं। कितने अच्छे लोग बैठे हैं, अभी पता चल जाएगा आपको कितने अच्छे। हाँ, अच्छे ही होंगे, आई एम श्योर। इनसे हम सवाल ही पूछेंगे, हम भी पूछेंगे इनसे। Okay. इनसे सवाल ये पूछेंगे अगर सबा कमर आपसे नाराज हो जाए, इनसे, मुझसे नहीं। नहीं, मैं अपनी तरह के सवाल पूछ सकती हूँ? आप पूछ सकती हैं। लवली। नहीं अभी तो नहीं, अभी तो उनको पूछने देना। हाँ, मैं इनसे, वैसे हमारे फॉर्मेट भी है, हम इनसे सवाल Okay. पूछेंगे कि भाई सबा कमर अगर इनसे नाराज हो जाए तो ये कैसे मनाएंगे, तो क्या गिफ्ट देंगे, क्या बात करेंगे, कैसे मनाएंगे, तो ये अपना अपना तरीके से बताएंगे। आप भी पूछ सकती हैं, खुला है। ओके, नहीं आप पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? अहमद कुरैशी। अहमद, क्या करते हैं आप? मैं मार्केटिंग में काम करता हूँ। मार्केटिंग में आप काम करते हैं? जी। वेरी नाइस। ये बताइए भाई कि अगर सबा आपसे नाराज हो जाए, ये किस्मत आपकी इतनी अच्छी हो जाए कि आपसे सबा नाराज हो रही, तो आप कैसे मनाएंगे? मैं सबा को स्टेक खिलाऊंगा, कहाँ की? अपने बीवी की हाथ की। मैं मान जाऊंगी। क्या कवर किया है इस लड़के ने? नहीं, हाँ, क्या कवर दोनों को खुश कर दिया है। है? एक वक्त में दोनों को खुश कर दिया है। वाह, दोनों कुछ। मेरे ख्याल से अभी बनाएंगे, आपकी नई नई शादी है। जी बिल्कुल। कंग्रेचुलेशंस। कितना अरसा हो गया इस काम को? अभी बस 3-4 हफ्ते ही हुए हैं। हाँ, हफ्ते। जी, How अभी sweet. जनवरी में ही थी। हाँ, ये तो हनीमून पीरियड चल रहा है। जी, बिल्कुल। Good. अभी तो ये कच्चे स्टेक खाकर भी खुश होगा। लेकिन आपने सही कहा है। मजे के। क्या like, बड़े मजे के। अच्छी बात है। आप दोनों की लव मैरिज है? नहीं, अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज, यानी घर पे पता नहीं किसी को। अच्छा, अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान ज़हूर। इमरान भाई, आप क्या करते हैं सर? मैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ। आप रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, ये तो बहुत अच्छा करते हैं आप। तो ये बताइए सर। सबसे अच्छी जॉब है ये। हाँ, वैसे तो सभा की हिम्मत नहीं पड़ेगी आपसे नाराज होने की, लेकिन अगर लेट से हो गई तो आप सिर्फ कह देंगे मत नाराज हो, या कुछ मनाएंगे भी? नहीं, सबा मैडम को नाराज तो मैं नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, मेरे पास दिल है, वो पेश करूँगा। वाह, सॉलिड आए हैं, सॉलिड। दिल पेश कर देंगे। मैं इतनी सी बात पे मान गई। वो मान जाएंगे इस बात पे कि भाई आप आपका दिल वापस बहुत लगा बहुत लें। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा सर। कोई सवाल भी है इस बात पे? सवाल तो नहीं है, एक ख्वाहिश है। अभी भी? निकल गया। How mean? अरे निकल गया How ऐसे ही। mean? अरे नहीं, मेरी नीयत नहीं नहीं, ऐसे माफ कीजिएगा सर, ताबिश का निकल- शो ही नहीं बातों से चल रहा है, कोई हाँ, बात नहीं, अरे दिल पे अच्छा, मत लीजिएगा। हाँ, सॉरी सर। ख्वाहिश ये है कि क्या कोई ऐसा वक्त आएगा कि सबा खुद कहेंगी कि जी मैं इमरान के साथ कोई काम करना चाहती हूँ, किसी ड्रामे में, फिल्म में। तो मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है, इनका पता नहीं अभी। आप ड्रामा लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे या एक्ट करेंगे? नहीं, एक्ट करूँगा। ऑफ कोर्स। लिखने से क्या फायदा होगा? आप ड्रामे की बात क्या करें, आप तो पूरी ड्रामा फिल्म करें, फिल्म आप करें, फिल्म कुछ- करें और आप बहुत अच्छा कैरेक्टर करेंगे और मैं आपसे नेगेटिव करवाऊंगी। चलो बहुत चलो, अच्छा लग करेंगे सर आप। कर लेंगे। ताबिश एक काम करते हैं ना, अभी हम ऑडिशन ले लेते हैं। सर का मैं हीरोइन हूँ, ये विलन है, वो और सिचुएशन आप देंगे, मैं डायरेक्टर लड़की का आप वाले हैं। दूं, आप ठीक है? मैं यही हो सकता है ताकि बैलेंस तो लगे कुछ। ऑडिशन अगर ना लें तो अच्छा, मैं ज़रा घबरा भी जाता हूँ जल्दी। नहीं, आप पे इतना बजट लगा के मैं फिल्म बनाऊं और आप घबरा गए तो हम तो गए फिर। नहीं, फिर आप जब मुझे ऑफर करेंगी तो फिर मैं उसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस तो करूँगा। आप प्रैक्टिस करें। हम ताबिश आपको सिचुएशन दे रहे हैं, हम अभी एक्ट करेंगे। वापस करेंगे, छोटा सा डायलॉग दूंगा, छोटा सा डायलॉग लेट्स डू इट। मैं देता हूँ, मैं डायलॉग देता हूँ। छोटी सी हाँ, सिचुएशन, छोटी। छोटी सी situation। सर, इसके बाद इनकार ना कीजिएगा अगर अच्छी की एक्टिंग ना कर सके। सर आपने सिर्फ ये कहना है मुझे देख के, बुढ़े मुझे देख के, मैं क्योंकि बाप हूं ना लड़की का, बुढ़े हमारी मोहब्बत के बीच में मत आ, बस बुढ़े मुझे पहले बुढ़ा बनने दे। बुढ़े अब्बा, हमारी मोहब्बत में मता मारा जाएगा। ये आई लव इट। सर आप नंबर दे के जाइएगा, वाकई आप अच्छे एक्टर हैं। जी, बहुत अच्छे सर। आप वाकई बहुत अच्छे एक्टर हैं, आप नंबर दे के जाइएगा। वो मैंने दिल में सोचा हुआ था
ये मेरी बेगम है। ये दिल में सोचा हुआ था? नहीं, ये तो दिल में तो नहीं है, ये तो है ही, ये मेरे ये तो साथ है, ही ये तो अब पड़ गया आपके ऊपर। तो मैंने कहा ये कहीं माइंड ना करे, या आपने कहीं सवाल किया तो बेगम आपकी साथ बैठी है, तो मैंने आपको जवाब ये देना था कि ये तो मेरी जिगर है। क्या बात है, क्या बात अगर उनको दे दिया तो ये जिगर है। सर को बड़े टाइम के बाद एहसास हुआ कि बेगम साथ बैठी थी, इग्नोर कर दिया। सर, उनको भी आपका पता है कि आपसे बातें ही करेंगे, तो वो इसलिए कूल बैठी हुई हैं। हाँ, अगर वो होता ना हल्का सा भी शक, तो जिगर पे सूजिश आ जाती है आपके। वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। आज मेरे साथ मौजूद है वन एंड दी ओनली सबा कमर। सबा, ये बताइए, बचपन की बात आपकी करूंगा मैं। बचपन में अक्सर लोग एडवेंचर करते हैं, आप छोटी सी थी, भाई की शेविंग किट आपने अपने हाथ में ली और कुछ ऐसी चीजें मिटा दी जिनका मिटाना जरूरी नहीं होता। आईब्रो मिटा दी आप? हाँ, एक मैं बड़ा ना इंक्विजिटिव बच्चा था। ठीक है। हर चीज़ का ऑपरेट, जैसे नॉर्मल बच्चे घरों में सब खेल रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं या खा रहे होते हैं, उनकी एंटरटेनमेंट की चॉइसेस बड़ी डिफरेंट होती हैं। मेरी ये थी कि घर की कोई मशीन खोल के बैठ गई हूँ। आई नो। तो वो काम करना जो कोई नहीं कर रहा। मैं क्यारियां खोद के ना वो अर्थवर्म निकालता था, करते थे उनकी खबरें बनाता था। हाँ। और फिर नाम रखे हुए थे फला की और खबर। मेरी अम्मी कहती थी क्या है इसको, ये मैं बहुत अलग थी सबसे। तो भाई की ना वो शेविंग किट पड़ी हुई थी वॉश बेसिन के ऊपर, जो शीशा है एवरीथिंग, वो जो वैनिटी होती है उसके अंदर। तो उससे वो मैंने निकाल के, एक दिन अम्मी घर पे नहीं थी, बाकी बहन भाई खेल रहे थे और मैंने अपनी पूरी आईब्रोज उड़ा दी। और ये क्या होगा, किस पुरानी बात है, कितनी एज होगी आपकी? आई वॉज 5, 6, 7। 5-6 साल की आपकी एक आईब्रो उड़ गई। हाँ, एक उड़ गई। होती और पता लगा अम्मी घर पे आई तो मैं डर के मारे, मैंने जब अपनी आईब्रो देखी, पहले तो मैं रोई, फिर हंसी, फिर मुझे समझ आई क्या कि मैंने दूसरी भी उड़ा दी। बैलेंस हो जाए, बैलेंस हो जाए। मैंने कहा उनको पता नहीं चले, तो दोनों आईब्रोज उड़ा दी मैंने। अम्मी ने तो एक अंडा निकल आया ना अंदर से। सारी बात है, बिल्कुल अजीब सा लग रहा होगा। तो कितने अरसे में वापस और आई फिर होंगी? मैं दरवाजे के पीछे जाके छुप के रोने लग गई। ये तो बहुत अरसे में वापस आई होंगी। हाँ, बचपन में जल्दी आ जाती, मेरे बाल बहुत जल्दी ग्रो करते थे। अच्छा, हमने ना एआई को ये टास्क दिया कि सबा कमर बगैर ओह eyebrow के माय कैसी गॉड, नो। लगेंगी। हाँ, देखते हैं कैसी लगेंगे। वाह। वैसे बुरी नहीं लग रही, बुरी नहीं लग रही, बुरी नहीं लग रही वैसे। हाँ, बुरी लग रही। सबा, जो आईब्रो से बाल बचे उसकी चोटी बना लिया आप। ऐसे बचपन में भी अच्छी लग रही थी, पर उससे ऊपर की एक बात है, क्या? वो नहीं मैं बताऊंगी, वो गंदी बात फिर है। छेड़ी क्यों आपने? वो नहीं बताऊंगी मैं। ऐसे दिल चाह रहा था। अच्छा, चलेंगे। ऑडियंस में भी काफी लोग मौजूद हैं Okay. जो बहुत ही आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है। मेरे पास मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुमा है। हुमा, आप क्या करती हैं? सो मैं अभी रिसेंटली वापस पाकिस्तान आई हूँ। इट हैज़ बिन मे बी अ वीक। आई वाज इन लंदन और मैं अपना मास्टर्स करी थी वहाँ से। वहाँ से मास्टर्स करके आपको जब पता चला कि मास्टर्स करके अब वहाँ नौकरी नहीं मिलेगी, तो आप यहाँ आ गए। बिल्कुल। ऐसा ही है, कोई बात नहीं, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। तो ये बताइए कि आप सबा हैं, वैसे तो मुश्किल है किसी से नाराज हो, तो अगर हो गई तो आप इनको कैसे मनाएंगी? तो मैंने इसका सोच लिया है। हाँ, तो अगर आप नाराज़ हैं, इसका मतलब है कि आप सैड हैं, आप उदास हैं, तो मैं आपको शीशा दिखा दूँगी। वाह, क्या बात। तो फिर वो वाह, इंटेलिजेंट आंसर है। और अगर उनकी आईब्रो उड़ी भी हुई और नाराज हो रही और और अच्छा, तो सवाल भी लाई हैं आप? तो मैंने आपके जो मेन रोल्स जिनको मैंने बहुत इन्जॉय किया है, जो आपका चीख में रोल था और जो आपने हिंदी मीडियम मूवी में रोल किया, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों रोल्स में, एक में आप बहुत सीरियस हैं और एक थोड़ा आपका जॉली और नॉन सीरियस है, तो इन दोनों में से आपकी जो अपनी पर्सनालिटी है वो किससे ज़्यादा मैच करेगी, मन्नत से या दूसरे कैरेक्टर से? When it comes to a serious matter, तो मेरे अंदर वो चीख वाली निकल आती है। या अदरवाइज मैं बहुत लाइट हार्टेड, मज़ेदार, फन पर्सन हूँ। मेरे दोस्त कहते हैं तुमसे मिलने के बाद महीना अच्छा गुजर जाता है, ऐसी हूँ मैं। मेरे भी 6-7 घंटे जो थे वो prank। इन्होंने मेरे साथ इतनी बुरी तरह से प्रैंक किया, मैं आप लोगों को बता नहीं अब सकती। 3 बार बता चुकी है। नहीं, वो जो प्रैंक किया है ना, वो नहीं बता वो नहीं बता सकती, वो नहीं, वो वो किसी को इतना बुरी तरह से किया है कि मेरे जैसी बंदी को प्रैंक कर दिया है। वो पाकिस्तान में कई बड़े बड़े लोगों के साथ हो चुका है। 6-7 घंटे वो प्रैंक चलता रहा।
अच्छा बात सुने, बहुत सारे लोगों को अगर पता चल गया ना वो मुझ पे केस कर देंगे। बनता तो है। हाँ, बनता है। और लोग भी अगले फंसेंगे, ने ख्वाब सजा लिए। बड़े बड़े चैनल बंद हो जाएंगे। मैंने तो शादी की डेट फिक्स कर ली, सब कुछ हो गया, इधर तक प्रैंक हुआ मेरे साथ। लौंडा आने वाला था बस लाइफ में। हाँ आगे चलेंगे। अच्छा बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो तुम आप मास्टर्स किस चीज में किया आपने हुमा? मेरी इंटरनेशनल रिलेशंस में की है और इस वजह से मुझे नौकरी नहीं मिल रही। आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ के लोकल रिलेशंस पे काम करने आ गए यार यहाँ जियो को सोचना चाहिए इनके बारे में। पर। क्यों सोच, इतने सारे लोग आए हुए हैं, सबके बारे में आप जो सोचते रहे। ये अच्छी बच्ची है। मैं आपके मैं बारे में सिफारिश जियो से करूंगा। कहूंगा सोचे। ताबिश, आपने क्या पढ़ा हुआ है? मैंने पढ़ा हुआ है सब। गंदी बात पढ़ी है, गंदी नहीं, बात। मैंने काफी दीवारें पढ़ी हैं। गंदी बात। मैंने इंजीनियरिंग की है, फिर मैंने एमबीए भी किया है, मैंने काफी कुछ पढ़ा पर लिखा इन्होंने जो भी पढ़ा है ना वो इनके काम आ रहा है। अच्छा है या बुरा है, जो भी लर्निंग है वो अच्छी है इनकी। काम आ रही है। वहाँ मिल जाएगी आपको, इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको नौकरी मिल जाएगी इंशाल्लाह। आप डलवा दें। मैं नहीं दिलवा रहा, खुद जियो में मेहनत डलवा करें। दें। खुद मेहनत करें आप। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका सर? तारिक महमूद, क्या करते हैं आप तारिक साहब? प्रिंसिपल हूँ। बस प्रिंसिपल है, बड़ी अच्छी बात। स्कूल के, कॉलेज के? कॉलेज के। कॉलेज के प्रिंसिपल है सर। आप बहुत ही मतलब ब्रीफ से आदमी। ये बताइए सर कि सभा आपसे नाराज हो गई, पहले तो आप इसी बात पे फूले ना समाएंगे कि सभा नाराज हो पड़ी, तो मनाएंगे कैसे? मैं इनको उम्रे की ऑफर करूँगा, वाह, उम्रे पे ले जाऊँगा, मैं खुश हो जाऊंगी। इनकार नहीं कर सकेंगे। पर मैं आपके पैसों से उम्रा नहीं करूंगी। वो इनकार पैसा कर मेरा दिया होगा। उन्होंने, इनकार कर दिया। अल्लाह के घर तो अपने पैसों से जाना चाहिए। बेशक बेशक। चलें। आप भी उम्रा कर लें, पहले खुद कर लें, सभा को बाद में मैं बना आपको कहूंगी लीजिएगा। आप दुआ कर दो मेरे लिए। आपकी ऑफर ही बड़ी जबरदस्त है, मैं उस पर मान जाऊंगी। हाँ ये है, बस आप कहेंगे वो खुश हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। आप पैसे दे देना। तो सर कुछ सवाल भी आपको? जी, मैं सर आपका भी जो कि तल्लक कराची से है और मैडम का भी करंटली कराची से है। जी जी। अगर इनको कराची का मेयर बना दिया जाए हाँ तो क्या करेंगे, क्या सफाई। तब्दीली लाएंगे? क्या सफाई तब्दीली कर दूंगी लाएंगे? मैं। बस सफाई, जो कुछ बचा है वो भी साफ कर देंगे आप? बस मैं एक्चुअली सफाई करूंगी। कराची बहुत खूबसूरत है, सिर्फ उसकी सफाई होने वाली है। बस गंदगी की, टूटी हुई सड़कों की सफाई कर टूटी दूंगा, हुई आप लोग कहेंगे सड़कों बड़ी की, साफ टूटी हुई सड़कें हैं। चोरों की, बहुत सारे बात ये जो खांचे लगे हुए उनकी सबकी सफाई। हर चीज की सफाई आप कैसे? अच्छा फिर, अच्छा मुझे बात बताएं, अब मैं आपसे बात आ करूंगा, जाए फिर, आ जाए। सीरियस बात करूंगा। सीरियस बात होगी। मैं खुद सोचता रहता हूँ सियासत में, फिर सही है कि मैं आऊंगा, मैं मेयर बनूंगा। काफी लोग, अभी आपको पता है पीछे एक स्कीम भी चली, तो अब ये फॉर एग्जाम्पल बन गया, बन गए। अब मैं चाह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी रोड ठीक हो जाए। आपने सुनी होगी यूनिवर्सिटी रोड 3-4 साल से खराब। हाँ जी। अब मैं जाऊंगा ठेकेदार के पास, तो बोलेगा सर आपने मुझसे 2 अरब का वादा किया था, प्रोजेक्ट तो अब 10 अरब का हो चुका है, मैं तो नहीं बना सकता इसके अंदर। तो ये फिर वो बोलेंगे जी फेडरल गवर्नमेंट वाले बोल रहे हैं कि अभी हम ये लाइनें नहीं बिछा सकते, फिर वो बोलेंगे ये नहीं। अब आप क्या करेंगे इस सिचुएशन? मैं जहाँ जिस एरिया में ज़्यादा काम करना इम्पोर्टेंट है, मैं उस स्पेसिफिक एरिया को पकड़ूंगी। उस पर कितना बजट लग जाएगा? ठीक 10-10 करोड़ का तो नहीं होगा। एक मैनहोल पे कितना पैसा लगता है, ठीक है, उसकी प्रिकॉशंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको कैसे वहाँ फिक्स कर सकते हैं, कितना पैसा लग जाएगा? ताबिश जो एरियाज इंपॉर्टेंट है उनको टारगेट करें। और आप गंदगी पूरे जगह की ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन जिस एरिया में आप हैं वो एरिया तो आप क्लीन कर सकते हैं ना। आप अपने घर को तो साफ़ रख सकते हैं ना। आप पूरे मुल्क को साफ़ रखने की अगर वो ना करें बात, जैसे मुझे बहुत बुरा लगता है, हम लोग कहीं जाते हैं, मैंने बड़ी अच्छी फैमिलीज़ को देखा गाड़ी से कूड़ा बाहर फेंक रहे हैं, बेशक खाना खा के बाहर फेंक रहे हैं। मैं इतनी स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में, मेरे घर का कोई बच्चा अगर ऐसी हरकत करे, मैं चलती गाड़ी को आधी सड़क में रोड के दरमियान में खड़ा कर देती हूँ। और मैंने कितनी बार ऐसा किया, मेरे घर के बच्चों ने हरकत की है, मैंने उनको कहा उतरो जाओ, दे वर क्राइंग, यार कोई नहीं करता, सब फेंक रहे हैं। मैं कहा सब फेंक रहे हैं, वो मत करो जो सब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। तुम वो करो जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो, जो सही है। फिर हम बात करते हो ओ मुल्क कैसे साफ होगा, जगह कैसे साफ होगी, ऐसा तो नहीं होता। यू हैव टू क्लीन। आई स्वेयर ताबिश, मैंने ये हमारी इंडस्ट्री में भी चीज़ देखी है। जब मैं जाती हूँ, मेरा मेकअप आर्टिस्ट वहाँ बैठा है नकाश, उससे पूछिए, जब पैकअप होता है मैं नकाश को कहती हूँ नकाश मुझे कमरा साफ़ चाहिए, ताकि मैं जब जहाँ से जाऊँ लोगों को पता लगे कि सबा कमर इस कमरे में थी और क्लीन है। हम क्या करते हैं, टिश्यूज़ फेरे हैं, रैपर्स गिरे में, भाई बास्केट पड़ी है, आपको बास्केट दिया है। हम लोग वैसे बहुत बदतमीज़ और गंदगी की हमें आदत हो चुकी है। हम जाते हैं वॉशरूम्स क्लीन करके नहीं आते, किसी और के लिए सीट कभी क्लीन नहीं करते। सही बात, सही बात। माई क्वेश्चन इज दैट जब आप जाओ अपनी जगह को क्लीन करो, पता लगे एक सिविलाइज्ड इंसान बाहर निकला है। हाँ। गंदगी सड़क पे भी बाहर भी, ओ हमारा मुल्क साफ नहीं हो रहा। भाई आप लोग साफ नहीं रख रहे। मुल्क साफ तब होगा जब हम कोशिश सही करें। बात हम लोग है, नहीं टॉयलेट करते सीट पे कोशिश। बैठना कितना मुश्किल है, जाके यूं ही तो बैठना है, बैठ जाए।
बिल्कुल मैं ऐसे ही बैठे, मैं कहती हूँ जैसे भी बैठो, देयर इज अ होल, हाँ, सिट ऑन द होल। मुझे लगता है पूरा बाथरूम अलाउड है, बस यहाँ नहीं कर सकते। हाँ, सीट गीली कैसे होती है? खैर, anyway, बात चलाएंगे ये बड़ा आगे। सीरियस बात थी, अगर इस पे नहीं, गौर आपने किया बात जाए। बिल्कुल ठीक की। हाँ। सफाई तो एक मसला है। मैं सच्ची बात बताऊं, सबा थोड़ी बात कर लें इस पे। अगर कराची की कभी मेयरशिप मिली तो इस शर्त पे लूंगा कि जो सियासत है ना, वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचे। हर गली का रिप्रेजेंटेटिव अपनी गली का Yes, वो हो, डेवोल्यूशन जिम्मेदार ऑफ हो। पावर हो, तभी सही चलेगा। Yeah. अगर तो ये होगा कि भाई एक बंदे भी नहीं आप डाल नहीं सकते। नहीं कर सकता। हर गली की सियासत, हर गली यानी की- आपने पूरे मुल्क का कूड़ा इकट्ठा करके रखा, उस एक बंदे को जिम्मेदार ठहराया और आपने कहा तुमने क्यों नहीं साफ करा? नहीं नहीं नहीं, यू हैव टू डू दैट। जी जी बेशक। आगे Everybody, चलिए। yeah. बात करेंगे लोगों से, छोड़ेंगे नहीं किसी को। Sorry. कौन है अगला? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है भाई? सीरत संधू। सीरत, आप क्या करती हैं? मैं बीएस की स्टूडेंट हूँ। ठीक है सीरत, आपसे तो लगता नहीं कोई नाराज होगा, मगर सभा हो गई, अब मनाएंगी कैसे? तो मैं उनको उनकी फेवरेट लोकेशन पे लेके जाऊंगी। फेवरेट लोकेशन पे लेके जाएंगे? जी। महंगी पड़ जाएगी। आप कहाँ जाना है? उधर आई क्या है? लव प्राग। प्राग जाना है? हाँ तो लगाऊंगी ना पैसा। बस सही है ये चीज, आई लाइक इट। हम छोटा वाला ट्रिप कर लेंगे आपके साथ। ओके। छोटा वाला, कहीं बाली टाइप चले जाएंगे। ओके। अच्छा तुम सीरत एडवांस करा दो, थोड़ा सा पैसे एडवांस करा दो ताकि टिकट विकेट करा दूं, आखिर में महंगे हो जाते हैं। तो कुछ सवाल है? जी बिल्कुल। मैम आज कल आप बहुत से ड्रामों में काम करती हुई नजर आ रही हैं। तो घर ही आप नहीं किसी- जा रही। तो आप किसी मूवी में काम क्यों नहीं कर रही? पाकिस्तान में अच्छी मूवीज बन रही हैं ये तो है। और जो अच्छी बनती है उसमें मैं करती हूँ। कमली देखी थी आपने? ये तो है। अच्छी मूवी थी। बिल्कुल। अगर सपोज करें आपको ताबिश भाई के साथ किसी मूवी में ऑफर मिलता है, सिनेमा काम फट करने जाएगा, स्क्रीन फट के ऐसे बाहर आ जाएगी। मतलब साफ रिजेक्शन। इतना सारा एक नहीं वो साथ। बता रही है, इतना ब्लॉकबस्टर होगी वो, ये बता रही है। या। स्क्रीन फट जाएगी, लोग बाहर आ जाएंगे। हाँ हाँ, लोग ताबिश को देखने आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? जी मेरा नाम अफीफ है एंड आई एम अ फार्मासिस्ट बाय प्रोफेशन। फार्मासिस्ट हैं आप? जी हाँ। वेरी बहुत नाइस। पैसा कमाएंगे, क्या कह रही हैं? बहुत पैसा कमाएंगे। फार्मासिस्ट यहाँ कहाँ कमाएंगे? फार्मासिस्ट पैसा यहाँ तो सब घर पे अपनी इलाज बना कर लेंगे लेते तो क्या ही बात है फिर। हैं। अपने बाहर बाहर जाएंगे तो कमाएंगे। पाकिस्तान में तो हर कोई फार्मासिस्ट है। बेटा ये 2 गोलियां खा लो, वो कर लो, ये तो हर कोई। पैराडॉल सबकी हाँ। तो अफीफ आप सभा को कैसे मनाएंगे? देखिए पहले तो नौबत ही नहीं आएगी इंशाल्लाह आपको जो आ है गई ना। तो गोली दे देंगे। और अगर आ गई तो जी हम हैं पाकिस्तानी मर्द। बेशक है। हम समझते हैं कि जी नाराज हो गई, कोई बात हम डबल नाराज हो जाते हैं। अरे वाह, ठीक है जी, आप नाराज हैं तो भी हम Defense आपसे ज्यादा नहीं। नाराज हैं। अच्छा उनको फर्क नहीं पड़ेगा? बस हम ऊपर से आएंगे, ऊपर से आएंगे, ऊपर से आएंगे। जब आप ज्यादा नाराजगी शो करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट होता क्या है। मैंने बात ये है। देखा है हमारी शादीशुदा जिंदगी में। ये सही कह रहे हो आप? हाँ जी। वाह। 2-3 मिनट तक तो आप बर्दाश्त करोगे, अच्छा सॉरी, फिर आप डबल नाराज हो जाओ। अच्छा ठीक है, बस ये तो ठीक है। उसके बाद फिर ये होता है ऐसे ही। टेबल्स टर्न हो जाती है। तभी मैंने शादी नहीं की। हाँ ये बात है। तो ये है, बहुत अच्छी बात की आपने भाई साहब। कोई सवाल है आपके पास? जी सवाल तो नहीं है लेकिन एक ऑफर या उसे चैलेंज कहें। ऑफर? चैलेंज कह लें। Challenge कह लें। आपका एक शो था डिफेंस डे पे जिसपे आर्मी पर्सोनल्स आपने बुलवाए हुए थे जी जी जी। और उस शो में आपने पुशअप्स किए थे। वहाँ तो करने पड़ गए। करने पड़े थे, शायद आज भी आपको करने पड़ेंगे। क्यों भाई? उसकी वजह ये है कि मुझे मेरी मिसेस ने उस शो के बाद चैलेंज किया कि जी अगर आप ताबिश भाई से उस पुशअप्स चैलेंज में जीत जाते हैं तो मेरी तरफ से आपको दूसरी शादी की परमिशन है। अबे भाई इतना बड़ा बोझ। तो कर ले, हो जाए फिर। और ताबिश हो भाई जाए मुकाबला। ताबिश भाई अगर आप नहीं मानते तो फिर ऑटोमेटिकली ये एक वॉक ओवर है और मैं तो जीत नहीं, जाऊंगा। एक सेकंड। हाँ जी। दूसरी शादी करनी क्यों है? अरे 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 ये ताबिश भाई ये अब आपने वो जवाब उससे देना है। इजाजतें ले रहे हैं हम। एक सेकंड, दूसरी शादी का क्या मजाक है? देखिए पहली बार ये संभाली नहीं जाती, दूसरी क्यों भाई? नहीं संभाली हुई है, ये देखें कितने अच्छे से संभाली है। साथ आप बैठी है चाहते मेरे। मेरे अंदर की जीजी बाहर निकल आए, मैं निकालूं जहाँ आ रहा, अरे ये बात आपके खाने में भी डाल के भेजूं? वैसे ऐसी बातें, इनको सिर्फ इजाजत चाहिए, हिम्मत कहाँ है इनमें? है हम मुफ्ती तारिक मसूद साहब को बहुत दिलो जान से अबे तू सुनते फंसता हैं। चला जा रहा है, फंसता चला जा रहा है तू। भाभी आप कहाँ हैं भाभी? ये भाभी से बात कराए ना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाभी। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर आपने मेरे ऊपर इतना एतमाद क्यों कर लिया भाई? प्लीज कर लें, ये मैं रोज सर खाते हैं मेरा। आप तो आप इनसे प्लीज जीत जाएं आज इनसे। अरे मतलब कुछ आसान काम है क्या ये? आसान है कर लग रहा लें ना, है। हमने पहले भी तो किया है, अभी भी कर लें। अरे उसके बाजू में मैं 3-4 बन जाऊंगा नहीं यार। नहीं, ऐसी है ये, ऐसी है। अरे मैं भी कोई ऐसे ही आओ। ऐसे ही है भाई। अभी- वाह,
अफीफ अगर तुम हार गए ना हो भाई, जाए मुकाबला। इतना भरोसा नहीं रखी मुझ पे आप। नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कि जीत जाएंगे। ये चीज अफीफ देखो भाई, अभी यार ये क्या है? मैं टाइमर लगा लूं? टाइमर वाइमर नहीं भाईजान, आप मेरे लिए ताकत की ड्रिप लगवा लें यहाँ पर। पुशअप्स एक एक करके लगाएंगे क्या? एक एक करके, पहले आपके काउंट होंगे फिर मेरे काउंट। नहीं नहीं, इतना तो एक मिनट की करेंगे बस, ठीक है? 1 मिनट की। 1 मिनट में जितने आपने कर लिए उसको बीट कर जो रह गया हाँ सही है। बस गया। अब तुम पहले करो ना, मैं बड़ा भी तो उम्र में। पहले मैं टाइमर लगा दूं। मैं लगा दूं? आप लगा दे सब Done. प्लीज। टाइमर इधर होना चाहिए। भाई 30 सेकंड का क्यों टाइमर है, भाई? लगा दो 30 सेकंड का मेरे पे टाइमर। यकीन नहीं है। 1 सेकंड। आप आगे सबा लग गया ओके, लग गया। स्क्रीन पे लग गया, स्क्रीन पे। अच्छा लग गया। आ जाओ। ऑलराइट। 1 2 3 नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24। बेटा अब मुझे लगता है आपकी शादी में गवाह भी मुझे बनना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ करा देते हैं दूसरी शादी। तो चलो। भाभी आप जुगतों का मुकाबला रखती नहीं, हैं। आप कर दें। आपने अपने आप तो लगता है चाहती ही इनकी हो जाए, अब आपके सर से जान छूटे। नहीं, मैं नहीं। इधर आ जाओ अफीफ, तुम इधर खड़े हो जाओ। टाइमर लगेगा टाइमर यहाँ। सामने लगा हुआ है। हाँ अबे तो 5 सेकंड तू खा जाएगा तो कम हो जाएंगे ना मेरे, और वो कह रहे हैं हम आपको बचा लेंगे, 5 सेकंड कम कर देंगे। कम ऑन लेडीज, चलो 3 2 1 बोल। Yeah. मेरे पीछे से हट। यहाँ। हाँ मैं थोड़ा इनसिक्योर हो जाता हूँ। Yes, you can do it. Yes, you can do it. Wow, wow, जावड़ा। bravo. अरे भाई मुंह लाल हो गया। भाई अच्छा खासा वर्कआउट करा दिया। Oh God. सो मच। और तो कोई नहीं बेटा जिसको शादी करनी सर। क्या सुन रहे? बहुत दिन होता वक्त छोड़े थे, तुम ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हंसना मना क्या नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। आई हैव विद मी सबा कमर। सबा लाखों फिल्म चलेगी अब आपकी? क्या चलेगी? फिल्म चलेगी? चलेगी। अब देखा आपने 50-60 तो पुशअप्स लगा ली मैंने शादियां बचाने के लिए। हीरो है पूरा। हीरो हूँ, जबकि किरदार विलन का है फिल्म में। और भी मजेदार हाँ। बात है। सब ऐसा है कि मेरे तो आपके तो करोड़ों में फैंस हैं, तो कभी तो ऐसा हुआ होगा कि कोई ऐसा फैन होगा जो आज तक याद रह गया होगा अपनी हरकत की वजह से कि भाई ये क्या है। यार बहुत सारे हैं वैसे। तो कोई ऐसा किस्सा जो टीवी पे चल सके। एक खानपुर में मुझे एक मेरे फ़ैन मिले थे, काफ़ी फिल्मी थे। गुलाब की कलियां लेके ना, फ्रेश स्टेम्स के साथ। तो मेरे ईडी ने आके अंदर पूरा एक बुके दिया। नॉर्मली वो बुके कवर अप होता है ना विद द एक्स्ट्रा लीव्स एंड एवरीथिंग, वो उसके बगैर था लाइक द सिर्फ गुलाब ही गुलाब। आई थिंक वो थी कोई 24, 25, 26 कुछ इस तरह से। तो वो लेकर आया। मैंने कहा खानपुर में मेरा फ़ैन ऐसा कौन सा है जो इतने प्यारे गुलाब लेकर आया है। तो थोड़ी देर के बाद ना मैं बाहर निकली हूँ पैकअप करके, तो मैं नहीं मिली आके क्योंकि हम शूट कर रहे थे। मैं नुमान इजाज़ मिसेस एंड मिस्टर शमीम का शूट चल रहा था। तो ऐसे दीवार थी यूँ बनी खानपुर में, वहाँ सामने लेक है। तो यहाँ ऊपर स्टेप्स पे जाके हमारा वो जो स्टे था, रिजॉर्ट बना जहाँ हम ठहरे हुए थे। तो जब आप दीवार से एक बंदा निकला है, 2 बंदे मेरे पीछे आ रहे हैं, वो नुमान इजाज़ और काशिफ निसार मेरे डायरेक्टर थे। यहाँ से वो फ़ैन आ रहे हैं जो फूल लेकर आए थे। अब यहाँ से पहले मैं आई हूँ, 2 पिछले लोग उसको आते हुए नहीं दिख रहे थे, तो पीछे आ रहे हैं। तो मैं निकली तो उसने मुझे देखते यूँ किया, अरे और मैं थी कि
डू आई नो यू? अभी वाइट बॉल दे रहा होगा, वाइट बॉल। हाँ, ये एक्सप्रेशन में चल रहा है कि हेलो भाई मैं आपको जानती हूँ और वो यूं था शाहरुख खान की तरह प्रॉपर और चलते हुए आ रहे मेरी तरफ। तो ऐसे में आगे गई हूँ हल्का हल्का और मैं देख रही हूँ साथ में पीछे नुमान एजाज और काशिफ निसार आए हैं। उन्होंने पहले मुझे देखा और मैंने उनको देखा, उन्होंने फिर लड़के को देखा, फिर उन्होंने मुझे देख के कहा कि डू यू नो हिम? मैंने कहा आई डोंट नो हिम। और फिर मैं ऐसे स्टेप्स लेके ऊपर रिजॉर्ट की तरफ जा रही हूँ तो वो जो हाथ यूँ था ना वो ऐसा ऐसा नीचे आया यूँ करके और वॉक करते हुए। पर वो 15 दिन वहीं मंडला रहा था। अच्छा, अधेड़ उम्र थे मतलब? यंग बॉय। अच्छा। या बट बड़ा मज़ेदार सा। तो उनको बचाया, उनकी सिक्योरिटी ने कहा नहीं है? आपने किसी को कहा नहीं? बेजरर सा फैन था ना, तो आपने भी जो कहा था आसपास पर तंग नहीं करा था उस तरह से। ठीक है, हाँ, इतना तो अलाउ कर देना। लेकिन बाद में वो घर में फिर मिठाई फूल कोई रिश्ता टाइप का दरवाजे तक ले आए। प्रॉपर चैनल से आ रहा था वो लड़का। नहीं, मैंने कहा लेकिन हमारे ना चैनल में ऐसा काम होता नहीं, आप जाएं। तो वो लेकिन फिर सब एक सीरियस सवाल पूछूंगा आपको। Yes, रिसेंटली एक माइनर हार्ट अटैक भी हुआ। यस, और ये जाहिर बात है एक लाइफ चेंजिंग सिचुएशन होती है। आपको अगर लगने लगे कि यार ये तो It was a wake-up call for me. गॉन साउथ, इट कुड हैव गॉन साउथ, राइट? या तो अब यू फाइनली रिकवर्ड और अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, या नथिंग सीरियस, नथिंग। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके बाद आपको कुछ झटका वटका लगा कि यार अब मुझे जरा आई हैव टू लाइक, होता है ना कि यार अब मैं संभल के रहूंगा अपना रूटीन बनाऊंगा या आई विल बी हाँ, मोर स्पिरिचुअल मैंने एंड अभी ऑल? बताया ना, इट वाज अ वेकअप कॉल फॉर मी। जैसे पहले मैं भरम रख जाती थी, कोई चीज़ मुझे अगर अच्छी नहीं लगती थी तो मैं इग्नोर कर देना, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर देना। इफ़ आई डोंट लाइक समथिंग आई जस्ट से इट एंड आई डोंट टेक एनीबॉडीज यस। SHIT। अच्छा। Now I say it. Man, it doesn't align with my values, so I don't take it. वो पहले नहीं होता था। अब मुझे लगता है the life is so short. हम बिला वजह अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो नहीं आ रहा। Be honest with yourself. तो मैं बहुत honest हो गई हूँ अपने साथ और मुझे कदर बहुत हो गई है किस चीज? वक्त की, रिश्तों की, प्यार की, हर चीज़ की। माहौल चेंज करेंगे सब। अच्छा, मुझे पता नहीं आप करेंगी नहीं करेंगी, मगर मुझे खबर मिली है कि आप मिमिक्री तो बहुत अच्छी करती हैं, सबको पता है। I used to do that. हम सब उम्मीद से हैं। अब तो जिंदगी में मिमिक्री में सच्ची है। चलो। अच्छा, मैंने आपकी मिमिक्री कम होते हुए देखी है, मैंने शायद देखी ही नहीं है। Really? हाँ, मैंने नहीं देखी, शायद की नहीं किसी ने। जो लोग वो आपको जो मेरी नहीं की, हाँ, आप करें ना। मैं भी नहीं कर सकता। मैं आपको एक बड़ा फैक्ट बताता हूँ, जो लोग मिमिक्री करते हैं ना उनकी मिमिक्री नहीं होती है। Really? हाँ, आप कभी कोई भी मिमिक्री आर्टिस्ट सोच लें दुनिया का, उसकी कोई मिमिक्री नहीं करता होगा। क्या वो बाइपोलर होता है या Bipolar लेयर्स नहीं होता, होती क्योंकि हैं? उसके ऊपर इतने फ्लेवर्स तारी हो चुके होते हैं कि उसकी मिमिक्री करना बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि उसको खुद नहीं पता कि वो कौन है वो कौन है और वो क्या एग्जैक्टली। जैसे आप करती हैं बिलावल भुट्टो की बहुत अच्छी मिमिक्री कब की थी मैंने? आप करती हैं और मुझे पता है आप मुझे करती वैसे हैं। पसंद बहुत है लेकिन मैंने कभी मिमिक्री नहीं की। हम सब उम्मीद से हैं, मैं आपने की थी। कसम खाओ मैंने नहीं की। क्लिप है मेरे पास, मैं नहीं करूंगी अभी। हम पुराना लगा देंगे। हम कुछ और करेंगे। अच्छा, मीरा जी की तो आप करती ही थी। यार मीरा जी बीमार है, मैं उनके हाँ, लिए नहीं करूँगा। दुआ गो हूँ। करती थी लेकिन आप मीरा जी की करती थी, रेशम जी की करती थी आप, मैंने देखी है। हम सब उम्मीद से ही में की थी आपने। और आवाज नहीं आ रही। और क्या क्या करती थी? हिना रबानी खर, वो अच्छा वो करती शेर रहमान, हिना रबानी हाँ, खर। हाँ, उनकी आवाज़ भी बड़ी वो है ना, peculiar। सिचुएशन दे। आप पहुंची हुई हैं UN असेंबली में और आपने शिकायत करनी है भूटान की कि वो वहाँ के जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर। अपने मुल्क का कोई मसला बता दें भाई। नहीं, आप UN में है ना, तो आप इंटरनेशनल शिकायत करने गई हैं। भूटान के प्राइम मिनिस्टर की शिकायत करने गई हैं कि वो जो धोती पहनकर आते हैं वो गैर इखलाकी है। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगी, ये जो धोती पहन के आते हैं इन्हें ये पहन के असेंबली में नहीं आना चाहिए। इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इसका कोई मैनरिज्म होते, कोई तमीज़ होती है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। थैंक यू। बहुत अच्छे भाई, वाह। ऐसे थी थोड़ा सा। शेरी रहमान। देखिए, मैं जब से आई हूँ आप मुझे तंग करे जा रहे हैं। वहां जाके बैठिए आप यहाँ आके बैठिए, आपकी फिल्म चलेगी, इनकी नहीं चलेगी। अरे वाह, क्या बात। सबा, मुझे आज लगता है कि जो सेगमेंट में अगला खेलने वाला हूँ उसमें आप मुझे बहुत टफ मुकाबला देंगी। इसका नाम है फटाफट। हो गई है, मैं और आप 1-on-1 होंगे। इसमें वर्बल टास्क है, जो अटक गया वो बाहर। ओके, ठीक है। दिखाओ बेटा, ऐसा कुछ दिखाना सभा के, मतलब ऐसा हो कि उनको भी पता हो। अच्छा, इजी से स्टार्ट करो, इजी से। इजी नहीं खेलते लाइफ में। एम से शुरू होने वाली चीजों के नाम। मुसरत अम्मी मेरी।
अरे चीज नहीं है नुसरत, अम्मी अम्मी से चीज थोड़ी है अम्मी। मिट्टी मिट्टी मिट्टी, हाँ मूली, वो क्या कहते हैं द सब्जी, अरे मटर मटर मटर, इतना टाइम नहीं लेना आपको। मूंगरे मूंगरे ठीक है। मटर, मशीन, किसकी? पानी की। अरे एम से इतनी चीजें। मेज मेज, माइक, मैं बताऊंगा। माइक, दो माइक मोबाइल, नहीं, दो माइक नहीं भाई। मोबाइल, मोबाइल, हाँ। माचिस, अरे एक एक करके बोलना है। अरे नहीं मेरे दो पीछे रह गए थे। मिरर, हैं? मिरर, मोमबत्ती। मदद नहीं करो मेरी यार। ऑडियंस से यार क्या बात नहीं मदद नहीं करो। नहीं, ये क्या बात हुई? मसहरी, हाँ मसहरी, मछली, यार मछली तो जानवर है यार। मिश्री, मिश्री ठीक है। मूंगफली, अच्छा उधर से, हाँ मखाने 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 मखाने, मखाने, मेंढक, हार गया भाई मेंढक। मेंढक जानवर है ना। तो और क्या हुआ? एक एक करके बोलना है। और ये ठीक कौन सा है। मेंढक है चिपचिपा? मैं अपना बोलूंगा, आप अपना बोलेंगे। वो ऐसे फुदकता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे चमक रहे क्या वो जो फुदकता हाँ, लाइट उसकी है क्या आंखें बहुत मेंढक है? ब्राइट और बड़ी वाली वाइब्रेंट आईज है आपने ना काले वाले मेंढक नहीं देखे? ऐसे बहुत खतरनाक होते हैं वो, लाल। काले तो नहीं। बाय द वे आई लव फ्रॉग्स, आई एम ऑब्सेस्ड विद फ्रॉग्स। मैं आपको अभी दिखा दूं बेटा, 2-3 ऐसे फ्रॉग निकालना जो ऐसे हो जहरीले से, ठीक है? अब मैं बोलने दें आप। मोजा, ये पीछे से जो आपको ये हाँ, उतार इसमें उतार दिया, ये ये उतार गया, ये हाँ। उतार दिया मैंने। अब और- दो दिन बता रहा मैं देखूंगी। हाँ मिठाई, माल्टा, मेकअप, मैल, मेहंदी, मेहंदी, हाँ। हाँ। अंकल आप बहुत शराशत बोले यार। मैं देख रहा हूँ मेरी बारी में आपको चुप लग जाती है। मक्खी, मक्खी जानवर है, मैं बता रहा हूँ। तो मक्खी क्या हुआ, मर जाए तो मक्खी। मेरे भी आपने बोल दिए सारे। मैं तो गेम में हूँ ही नहीं। नहीं नहीं, हम नाम नहीं लेंगे। नहीं मतलब नहीं मैडम। नहीं। अच्छा और क्या बच गया? मेज, मेज ने बोल चुका भाई, आप जीत गई। मस्कारा, हाँ मस्कारा, आप जीत गई। मस्कारा, और रुकना भी है, दूसरे को भी चांस देना है बोलने का। अरे नहीं यार, तो हार गए ना। नहीं तो बोलने ही नहीं दे तो रही निकल जाओ ना, खुद ही बोला था। अगला दिखाओ यार, आप जीत गई, आप जीत गई, अगला दिखाओ। ये चीज इस तरह तो मैं कभी जीत ही नहीं पाऊंगा। होटल में पाई जाने वाली चीजें, बिस्तर, एक सोप, एक करके, सोप, तौलिया, शैम्पू, तकिया, फुटमैट, टेबल, टॉवल। लैंप। तौलिया टावल होती है ना, मैंने तौलिया कहा। तौलिया बोला था। नहीं मैंने नहीं सुना ना। टॉवल। अरे मैं बाथरोब, बाथरोब होता है। शैम्पू, हैंगर, कंडीशनर, एस्ट्रे, पुलिस, पेन, लॉकर, नोटपैड, जानमाज, डोर, टीवी, कर्टन्स, कारपेट, साइड टेबल, लैंप्स। अरे एक एक हार करके, गए एक ना एक यार, करके, हार एक एक गए करके, ना, एक एक हार गए ना। हाँ, चलो क्योंकि मैं हार मैं गया। 1.5 साल से होटल में रह रही हूँ, मैंने एक एक चीज देख ली है। हाँ, बाथटब, बाथटब, शावर, वैनिटी, टैप, वैनिटी, सब कुछ आता है ना उसमें? बिल, बिल, किसका? होटल का बिल आया हुआ है मेरे पास, मैंने पे नहीं किया हुआ। मैं जीत गया बस। फ्रिज, फ्रिज होता है उसके अंदर। ड्रिंक्स, ग्लास, आप अकेले खेलो, थर्मस, अकेले ही खेले आप। कप, वाटर बॉटल्स। मैं हार गया, अल्लाह की Perrier water. कसम, खुदा की कसम, जो कह रहा है मैं जीत गया, झूठ बोल रहा है। मैं हार चुका हूँ, मैं खेलना ही नहीं जा रहा हूँ ये गेम। वो इतना लेट लेट जवाब आएगा तो क्या फायदा, मेरे दिमाग आप में आ रही है। ऐसी पक्की होस्ट है, आपने पूरा शो अपने फॉर्मेट का बना लिया। मैं तो मेहमान सा लग रहा हूँ। अच्छा अब ऐसा लगाओ जिनको ना पता हो, ऐसा लगाओ फलों के नाम, ये ठीक है। अंगूर, वो जैपनीज फ्रूट, ब्लूबेरीज, तरबूज, कोकोनट ऑयल, हल्के कोकोनट ऑयल, कोकोनट मैं रोज पीती हूँ हाँ, कोकोनट ऑयल। सेब, सेब, हाँ, सेब, अमरूद, केला, सेब, 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 हाँ, आम 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 आम, नाशपाती, आम, रिपीट नहीं करेंगी बात। तरबूज, बोल चुका मैं। खरबूजा, ऑरेंज, मौसमी, मैंडरिन, वो छोटे किनू, किन्नू, मैं किन्नू बोलने वाली थी। छोटा बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं, किनू अलग है। अब बड़े अंगूर, स्ट्रॉबेरी, जो छोटे मोटे कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी, गंडेरिया, ब्लूबेरी। ये मैंने बोल दिया हुआ है। कब बोला, कब मैंने बोला? ब्लूबेरीज बोला। अच्छा मेरी बारे में सब चुप बैठे रहते हैं। अच्छा अंकल को देखो, बोला है तूने यार, बोला है तूने, नहीं बोल रहे हो। पपीता, पपाया, पपाया ठीक है, चेरी। बोल दिए मैंने चेरी, बहुत शुरू में बोल दी थी। इनको कान में बताइए आप। क्योंकि मैंने चेरी बोली थी ना मैंने। वो तो हाँ बोलेगा। ब्लूबेरीज के बाद चेरी बोला था नहीं बोला था, मैंने। कैसे नहीं बोला था आपने सब? नहीं, चेरी बोला था। चेरी बोला था, चेरी ठीक है। बोला था। तो फिर मैं चेरी नहीं बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा बेर। अच्छा, सस्ता काम सस्ता करेंगे। में कुछ। वो शतूत, शतूत, शहतूत, शहतूत। शतूत, हाँ तो शरीफा, आपको शहतूत। यहाँ के बता दें। अंजीर, अंजीर भी फ्रूट होता है ना, ड्राई फ्रूट होता है। फल से,
खुबानी। जामुन। क्या है, दरख्तों से बाहर ही नहीं निकल रहे फालतू जामुन। हर जामुन कहाँ मैंने से- बोल चुका। आड़ू, पीच, आड़ू, पीच, अनार, अब मैं- pomegranate। शरीफा। कौन सा शरीफा? कस्टर्ड एप्पल। बदमाशा। भाषा कुछ अब अटक रही हैं, आप टाइम नहीं अटक रही, इतने सारे तो मैंने बता दिए। बताने का, जब तक अटका नहीं आप आई बोले। थिंक खत्म हो गए। कीवी, कीवी, सरदा। कीवी, सरदा। गर्मा के बाद ये निकाले काम से। ये निकाल ये जो दिए। बता रहे हैं नहीं आपको। बता रहा। बता रहे उसका थे तो- उसका कौन सा यार। फल का फ्रूट का ठेला है? उसको 3 फ्रूट देखी नहीं वो तो। उन्होंने चैट जीपीटी से निकाल के पूरी लिस्ट भेजी वो तो होगी। खुद रात में खरीदता है ताकि सस्ते मिले। सस्ती बात कर दी पहले। हाँ खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, अब लीची। सर वो अपना गर्मा। मैंने बता दिया था गर्मा। अरे आप कब बता रही हैं? मैंने ये सब गर्मा बातें मुझे बताया क्यों पता है, नहीं? गर्मा बताया है। देखो हम बताओ, एक सेकंड मैं इससे पता करूँ। हमारा बराबर का हो गया। मेरे ज्यादा थे वैसे। मैं बता रहा हूँ, मैं अभी होस्ट मैंने हूँ। बताया, वो मैंने बनी नहीं है अभी होस्ट शो की। मुझे पैसे नहीं दिए, मैं कर रही होती बता show। दिया था मैं। ये भी हार गया। मैं हार ही गया। मैं अब ये गेम खेलूंगा ही नहीं। मैं नहीं खेलूंगा अब ये। ब्रो अब मैं किसी के साथ नहीं खेलूंगा ये। इनाम निकालो, क्या इनाम। है? ये जो गेम है ना अगला, ये बहुत कम लोगों के साथ में खेलता हूँ और ये इसलिए खेल रहा हूँ आपके साथ क्योंकि आप अच्छा खेलेंगी। इसका नाम है हरूफ तहज्जी। पता है क्या होते हैं? हाँ, वो जो- अल्फाबेट्स इंग्लिश में आएंगे। Okay. ABC होगा ये कि मैं और आप एक सिचुएशन के 2 कैरेक्टर्स होंगे ठीक है। और वो सिचुएशन में जो पहले बोलेगा वो A से बोलेगा, जो जवाब देगा वो B से देगा, C से, D से, E से हम Z तक पहुंचेंगे। ओके, जुमला स्टार्ट होना चाहिए उस अल्फाबेट से। अच्छा ठीक है। सिचुएशन सोच लेता हूँ। सिचुएशन ये है कि हम 2 कैदी हैं जो जेल से निकल के भाग रहे हैं। भाग रहे हैं। ठीक है, अब हमारी कॉन्वर्सेशन है बस भागने की। हाँ। सही है। हाँ, जेल है कराची का, कहीं भी है जेल। जेल है। इस्लामाबाद ले जाती है, साफ है। अडियाला से निकल रहे हैं। ठीक है, अडियाला से हम भाग रहे हैं। डन। ठीक है, आजा आजा जल्दी आजा, निकलेंगे। भाई तू रुक, भाई रुक, पुलिस आ रही है पीछे। पीछे ये बोल, अटकना नहीं है ये तो अटके कौन? आप अटकना नहीं है, अटक सकते हैं। भाई पीछे पुलिस आ रही है। पीछे पुलिस आ रही है, चलना, कोई बात नहीं, साइड से निकल जाएंगे। डर लग रहा है मुझे, बहुत डर लग रहा है भाई। मेरे बस की बात नहीं। तू क्या कर रहा है? 1 मिनट रुक, मैं थोड़ा कर लूं। फारिग कर, तेरी सोच ही फारिग है। निकाल निकाल, यही निकाल ले। गंदी है सोच, फारिग नहीं है। वहां देखते रहो आप। भाई जो तूने करना था ना वो कर ले। हाँ, इतना सा करना था, इतनी बातें कर दी। जे जाने दे भाई, अगर हो गया तो आगे चल। काश मैं उसके साथ होता। ले किसके साथ होता तू? ये क्या बात हुई? ले 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 ले, ले। ले तू क्या बात करे? किसके साथ होता तू? मैं ये जो अपना है ना कैदी नंबर 802 के साथ होता। 802 है ना, मेरा दोस्त है। ना कैदी नंबर 802 के साथ जो हो रहा तेरे साथ भी वही होता। ओ भाई, ये तो बहुत हो जाएगा। पी वाले ही करते हैं। वो जो बहुत हो जाता है ना, पी वाले ही करते। पी से बचना, पीना नहीं, और पी के कुछ मत करना। कायदे आजम की वो बात याद आ गई। रहने दे भाई, अपनी बातें भी बता। उनकी बताई हुई बातों पे तेरे कौम ने अमल नहीं किया। उन्होंने भी कहा, कायदे आजम ने कहा था काम काम काम, पर काम क्या था वो नहीं बताया। तुम भाई, हम लोग जेल से भाग रहे हैं, बाद में तकरीर कर लेना। हाँ, चल टी पीते हैं। टी पीते हैं, चल। चल टी चाय की तलब हो रही है। ऊपर चलते हैं जल्दी से, मेरा पजामा फट गया है। तेरा पजामा फंस गया। अल्लाह की कसम, बी लिखा हुआ है, बी से बड़ी बनता है। हाँ, डब्ल्यू से भी बढ़ गए यार हम लोग। आगे क्या करें बताना, क्या करें? एक्सो सुकून कर, ठंड ले। इतनी देर से तूने किया ही नहीं, कब का मौका दे रही है? ये टाइम नहीं है 100 का। करना क्या है ये बता। सीन बहुत अच्छे भाई, वाह, वेरी वेल प्लेड, ग्रेट एनर्जी सभा, बहुत मजा। थैंक यू। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेंगे वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कहीं नहीं जाएगा। Ladies and gentlemen, welcome back.
बैक वंस अगेन। आई हैव विद मी सबा कमर। मैंने सुना है कि आपकी स्केचिंग भी बहुत अच्छी है। ये पाकिस्तान में कम लोगों को पता है। पेंटिंग अच्छी है आपकी। जो चले Paints हैं। आप मुझसे तो अच्छी स्केचिंग भी कर ही लेंगी। सेगमेंट का नाम है बनावटी। बनावटी में होगा ये, यहाँ पे एक तस्वीर आएगी सिर्फ 5 सेकंड के लिए। जैसी आएगी या 5 4 3 2 1 करेंगे, तस्वीर गायब हो जाएगी और मेरे और आपके पास 30 सेकंड्स होंगे टू रिक्रिएट इट। मुझे पेंटिंग करनी है। पेंटिंग कर लीजिए। अभी हर सारे शौक पूरे नहीं हो सकेंगे, बजट कम है हमारा। स्केचिंग जरा थोड़ा मुश्किल काम होता है। मैं तो इतना परफेक्ट हूँ इस काम में। ओह लव, क्या क्या बनाया हुआ है मैंने। इज दैट यू? जी, ओ गेस्ट, ये डिफरेंट गेस्ट ने किया है। ये डिफरेंट गेस्ट किया है। ये क्या? ये उन्होंने पता नहीं शेर बनाने की कोशिश की थी। नाम लिखे इनके? नहीं, नाम नहीं लिख के। चले भाई दिखाओ, यहाँ आएगी तस्वीर सबा, और बेटा जैसी आएगी 5 4 3 2 1 करना, ठीक है? और एक आप बनाएंगे? हम मुकाबला करेंगे ना, वही तस्वीर मैं भी बनाऊंगा। कौन ज्यादा बुरी बनाता है। हाँ। कौन ज्यादा बुरी बनाता है? 5 सेकंड में चली जाएगी, फिर आप देखती रहिएगा। दिखाओ। मैं कुछ नया बना लूंगी। अरे यार दिखाओ यार फिर से। क्या बन जाएगा। तो भी सिर्फ आपकी मोहब्बत में मैंने ऐसी बनाई है, लेकिन मैं अच्छी भी बना सकता था। चले झूठे दिखाए जरा। लेकिन बुरी नहीं है, बुरी नहीं है। ये है क्या? ये वही अंकल थे। वो ओहो, मैं उनकी बेल्ट भूल गई यहाँ से, सॉरी। सिर्फ बेल्ट? ये टमी भी है ना उनकी जरा। ओ टमी, ये ले। टमी उनकी देखो, आप टांगों के बीच में आ रही है। अच्छा ठीक से देखा नहीं, मैंने टांगे पतली कर दी। आपकी भी टांगे काफी पतली ये है। तो अंकल अभी ऐसा लग रहा है कि हवा में उड़ने वाले। हाँ, अभी तो पैदा होने वाले हैं। या ज्यादा मेरी क्यूट है ना? बताए किसकी क्यूट है? मेरी अगर आप क्यूट की? पूछेंगे तो वो 2 तालियां बजाएंगे। नहीं बताए ना किसकी क्यूट है। क्यूट किसकी है? अंकल आपसे रहा नहीं जा रहा, बजा लें तालियां। हाँ, वो कह रहे हैं सबा की वही सबा इस पे साइन कर दें ताकि कोई और क्लेम ना कर ले। इस पे कोई नहीं करेगा। साइन अच्छा लग रहा है, साइन अच्छा लग रहा है तस्वीर के आगे। वाह, साइन ही किया हुआ है आपने तस्वीर को भी। बहुत अच्छा है भाई सबा, बहुत अच्छी, बहुत बुरी बनाई है। वाह वाह, बहुत बुरी। 5 सेकंड में, 5 सेकंड में तो यही होता है। बनानी 30 सेकंड में थी। मैंने तो बनाई भी जल्दी जल्दी है। नहीं 30 सेकंड। मैं तो फटाफट बना के छोड़ दी थी। सबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। और मैं कहना चाहूंगा कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि यार मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मगर आई कैन से दिस हैंड्स डाउन कि अगर मैं नहीं करूंगा तो आप इस शो को मुझसे 10 गुना अच्छा कर सकते और अगर हम दोनों मिलके करें तो कैसा होगा? हैं। नहीं, क्यों? मैं अच्छी को होस्ट हूँ ऐसे। आप अगर हम दोनों मिलके करेंगे तो तबाही होगी। शो एक दिन चलेगा, फिर जियो के पास पैसे नहीं होंगे चलाने के लिए। मैनेज कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन सब ऐसे बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए कि आपको वो खुश करने के लिए, नाराजगी खत्म करने के लिए क्या करेंगे। जिनको आप बेस्ट कहेंगे उनको हम इनाम देंगे। अंकल ने आपको दिल दिया, उन्होंने आपको स्टेक दिए। जन्नत ने आपको वो किया, उन्होंने खुश करने के लिए आपको शीशा दिखाया। और वो मुझे वेकेशन पे लेके जा वो रहे आपको उम्रे पे ले जा रहे थे। वेकेशन पे कौन लेके जा रहा था मुझे? ये सीरत आपको वेकेशन पे ले जा रही थी। सीरत को आप पहला इनाम देंगी, बहुत सीरत को गिफ्ट देंगे हम शो के बाद, ठीक है सीरत? जवाब तो सबके अच्छे थे, लेकिन जवाब सबके अच्छे थे। बेटा सीरत तुम्हें गिफ्ट भी नहीं मुझे देंगे, तुम जरूरत वेकेशन है। पे ले जा रही हो ना, उसमें से पैसे काट लेना। नहीं पैसे तुम्हें गिफ्ट देंगे यार, मजाक कर रहा हूँ। सबा जाने से पहले मैं सबसे ये बात पूछता हूँ कि भाई 2027 आएगा अगले साल। अगर सबा कमर को ये ताकत दे दी जाए कि वो पाकिस्तान में मौजूद तमाम बुराइयों में से कोई एक खत्म कर सकती है 2027 में, वो कौन सी बुराई होगी जो आप नहीं जाने देंगी? नहीं जाने दूंगी। क्या वो खत्म कर देंगी, यानी कि वो जहालत खत्म कर देंगी। मुझे लगता है कि पढ़ाई अगर आप लाजिम कर दें, जब आपके पास अवेयरनेस आएगी, तालीम होगी, नॉलेज होगा, आप कभी ज़िंदगी में गलत फैसले नहीं करेंगे। आप कभी किसी को बिना सोचे समझे पॉइंट आउट नहीं करेंगे, उस पर आवाज़ नहीं खींचेंगे, उसको गाली नहीं देंगे, उसके साथ बदतमीज़ी नहीं करेंगे। तो हर बीमारी का इलाज हमारे मुल्क में वो जहालत है, जिसे ख़त्म करना है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात की। एक कॉम्प्लीमेंट मैं आपको देना चाहूंगा। जो आपके स्टेचर के लोग होते हैं, अक्सर उनका इंटरव्यू करना बहुत मुश्किल होता है। Really? क्योंकि इतने बड़े स्टेचर के लोग होते हैं, थोड़े अपटाइट हो जाते हैं, कहते हैं यार इमेज ये वो सब टेंशन में ना आ जाए। मगर जिस तरह आप इंटरव्यू देती हैं, दिस शोज के हाउ सिक्योर यू आर विद योरसेल्फ, और आप कितना कंफर्टेबल होती हैं वो दिखाने में जो आप हैं। आपने देखा नहीं मैंने वी के ऊपर कैसा जुमला बनाया बिना सोचे समझे कि क्या हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हंसना मनाए में आने का और शो थैंक को यू आगे सो मच बढ़ाने फॉर हैविंग मी। का। अमेजिंग होस्ट। थैंक यू सो मच। ये बोलो जोर से। अमेजिंग होस्ट। या ये कह रही थी मैं बहुत अमेजिंग होस्ट हूँ, मतलब ये कह रही। हाँ
ऐसे ही है। कबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। खवातीन और हज़रात, 12 बजने वाले हैं, आपकी घड़ियों में सोइएगा, सुबह उठकर पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।